यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24 हम आपके लिए पढ़ेंगे। इसे ध्यान से आप सुने। यदि आप इसे ध्यान से सुनने वाले हैं तो प्रभु आपके लिए बड़ा काम करने वाले हैं। चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए काम करे? ओके, चलिए यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। ध्यान से मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है ना? कौन सा दाना बोल रहे हैं हम? समझिएगा, ये प्रभु वचन बता रहे। देखिए, प्रभु ने कोई कठिन वचन नहीं बताया। उन्होंने हमारे आपके बीच से ही वचन बोलना शुरू किया। उन्होंने हमारे आपके जीवनचर्या से उठा करके वचनों को बोलना शुरू किया। अभी वो समझा रहे हैं आज हर एक के व्यक्तियों के लिए कि कोई व्यक्ति फलवंत कैसे हो सकता है, कोई भाई बहन अपने जीवन में फल को कैसे देख पाएगा, कोई बेटा बेटी अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के बल में चल सकेगा, कोई संतान, कोई परिवार कैसे प्रभु के आशीषों में बढ़ जाएगा। ये आज बातें प्रभु आपके लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप प्रभु के आशीषों में बढ़ना चाहते हैं? चलिए फिर से दिखाइए वचन 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय वचन 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। क्या रहता है? परंतु जब गेहूं का दाना मर जाता है, जब गेहूं का दाना मर जाता है, तो यहीं पर लिखा, कामा लगा दिया गया है, मतलब रुक जाइए। जब गेहूं का दाना मर जाता है तो वचन में लिखा है कि तो बहुत फल लाता है। आमीन। बहुत फल लाता है। हमारी जिंदगी यदि फलहीन अवस्था में है, कोई फल नहीं, याद रखना कि फल किस तरीके का हमारी जिंदगी में पहले लगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह किस फल को पहले हमारे बीच में कह रहे हैं। याद रखो कि एक पेड़ होता है, लेकिन पहले तो एक छोटा सा पौधा बनता है और फिर बाद में क्या बनता है? पेड़ बनता है। और पेड़ लगने के बाद ही वो क्या देता है? फल देता है। पर देखो यहाँ पे प्रभु जो आज हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हम बीजों को देख रहे हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक बीज हम देख रहे हैं कि वो बीज मर जाता है। गेहूं का बीज जब जमीन में जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि में, मतलब भूमि के अंदर जाकर, गौर से सुनिए, भूमि के अंदर जाकर जब हम अपने खेतों में, अभी अभी हमने गेहूं का बीज बोया है, अभी अभी कुछ लोग आज ही बो के खेत से बीज बो के यहाँ बैठे हैं, सही है कि नहीं? कुछ लोग जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर, मतलब भूमि के अंदर जाकर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है और वो अकेला रहता है, लिखा है परंतु जब मर जाता है, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक वो नहीं मरता अकेला रहता है। लेकिन जब वो दाना भूमि के अंदर जाता है और मर जाता है, तब लिखा है कि बहुत फल फलता है। आपकी लाइफ के विषय में प्रभु आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में आनंद नहीं है आज। किसी ने कहा कि हमारे परिवार में बहुत सारे लड़ाइयाँ होती थी, उसकी गवाही होने वाली थी। 5 भाई थे और पूरे परिवार में पांचों भाई आपस में लड़ के मुकदमा कर रहे थे। कोई किसी के ऊपर दोष लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर दोष लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर दोष लगा रहा है। पर हे भाई, जब मैं प्रभु के साथ रहना शुरू किया, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना शुरू किया, चर्च आना शुरू किया और अपने आप को लगातार मैं प्रभु के सामने बना के रखा, आज की तारीख में सारे पांचों भाई एक साथ मिलकर रहते हैं और उनमें लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। हालेलुया। ये किसका फल है? ये हमारे प्रभु का फल है। प्रभु ने अपना फल किसे देना चाहते हैं? जो लेना चाहता है। कोई भी लेना चाहता है, वो चाहे जो व्यक्ति है इस विश्व का
यदि प्रभु का फल लेना चाहता है तो उसे कैसे फल प्राप्त होगा करके प्रभु सिखा रहे हैं। हमारे परिवार के लिए कुछ ऐसी अशुद्धता है, आपके परिवार के लिए कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो शैतान ने एक अलग बीज के रूप में बो दिया। देखिए, यहाँ तो जो बीज बोया जा रहा है उसे हम आत्मिक बीज कहते हैं। ये एक बीज है जो हमारे हाथों में है। क्या है? ये एक वचन एक बीज की नाई है। समझ रहे हैं क्या? तो ठीक इसी तरीके से शैतान भी वचन को बो देता है। शैतान अशुद्धता को और कुरूपता और दोषता को बो देता है, इंसान के दिलो दिमाग के अंदर बुराइयों को बो देता है। तत्पश्चात कुछ भी अगर आपके अंदर बोया गया, आपके मन के अंदर कुछ भी बोया गया, अगर अच्छी चीज़ें बोई गई और आपने उसे ग्रहण किया, तब अच्छी चीज़ें आपके जीवन में दिखाई देंगी। आमीन। यदि आपने शैतान की बातों को माना, बुराई की बातों को जो आपको आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, जो आपके जीवन को ऊंचाई नहीं दे सकता, जो आपके परिवार में आनंद नहीं दे सकता, जो आपके बेटे बेटियों में सद्बुद्धि नहीं दे सकता, यदि आप उसे ग्रहण कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पर कोई फल नहीं। पर आज प्रभु आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक गेहूं का बीज है और वो जब भूमि के भीतर जाता है, आप देखते हैं कि भूमि के ऊपर जब गेहूं का बीज होता है वो अकेला होता है, सही है। लेकिन गेहूं का बीज फलवंत होने के लिए उसे कौन सी दशा अपनानी पड़ेगी? कौन सी दशा? याद रखना है, एक बीज को फलवंत होने के लिए उस बीज को जमीन के अंदर जाना होगा, जमीन के भीतर। आमीन। एक बीज को शक्तिशाली बनने के लिए वो अभी अकेला है, परंतु उस बीज को शक्तिशाली बनने के लिए अपने आप को भूमि के नीचे ले जाने की जरूरत है। तब बाइबल कहती है कि जब बोने वाला बीज बोने निकलता है तो वो बोते समय वो बीज को कहां अपेक्षा रखता है किसान? बोल के बताइए, क्या किसान ये सोचता है कि बीज खेत के ऊपरी भाग पर ही पड़ा रहे? आप क्या चाहते हैं? आप जब बीज बो रहे होते गेहूं का बीज, आप क्या चाहते हैं? कि आपका बीज खेत के उस ऊपरी भाग पर ही पड़ा रहे? कहां जाए? है? जमीन के अंदर। वो जमीन के अंदर जाता है, वो अपना स्वभाव खोता है। ऊपरी तौर पर जो उसका स्वभाव होता है, वह गेहूं अपना स्वभाव क्या करता है? खोता है कि नहीं खोता? जो उसकी जो इस संसार में जो गेहूं का रूप होता है, वो जमीन के अंदर जाने के बाद वो मर रहा है। क्या बोल रहा है? वो गेहूं का बीज मर रहा है। और लिखा है कि जब गेहूं का दाना मर जाता है तब बहुत फल लाता है, लेकिन जब तक वो नहीं मरता है तब तक वो अकेला रहेगा। बढ़ोतरी कहां से आ रही? हमारा प्रमोशन कहां से हो रहा है? गेहूं का दाना अगर भूमि में बो दिया गया तो लिखा है कि वचन को दिखाना देर नहीं करें, लिखा है कि जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक वो मरता नहीं तब तक वो दाना सिंगल रहता है, अकेला रहता है। लेकिन जब वो दाना भूमि के अंदर जाता है और मर जाता है तो वचन में लिखा है वो बहुत फल लाता है। देखिए, आप जानते हैं कि जब आप प्रभु के साथ आते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो संसार के होते हैं। आपकी भाषाएं, आपके चाल चलन, आपके व्यवहार, आपके बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके कपड़ा पहनने का तरीका, वो हर चीज़ें एक सांसारिक तौर पर, एक संसार के तौर पे होती हैं और वो संसार के लोगों को खुश करने के लिए होती हैं। सही है? हाँ, संसार के लोग हमसे खुश रहें इसलिए हमें सांसारिक तरीके से जीना चाहिए करके एक संसार का आदमी सोचता है। पर देखो, यदि आप प्रभु के निकट आए हैं तो परमेश्वर आपको अपने फल से आपको भरना चाहता है।
पर एक गेहूं का दाना, मान लो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं और वो अपने वचन से देना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में पूरे विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना होगा। आमीन। एक गेहूं का दाना जब जमीन के भीतर गया तो लिखा है कि वो अपने आप को खो दिया। क्या कर दिया? पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिए, गेहूं का दाना अपने आप को मार दिया। ऐसा कह सकते हैं। वो क्या हो गया? जमीन के नीचे जाने के बाद कोई चीजें सही रह सकती हैं क्या भला? हाँ, आप जानते हैं कि जमीन के नीचे कुछ भी अगर मनुष्य थोड़े समय के लिए अगर रख दिया जाए तो वो सड़ जाता है। गेहूं का बीज भी जब जमीन के अंदर गया तो वो मर गया। लिखा है कि जब तक वो जमीन के ऊपर था तब तक वो कैसा था? अकेला था। मतलब एक ही संसार की बातें उसके साथ थीं और संसार की तमाम चीजें उसके साथ थीं। वो अकेला था, उसमें कोई फल नहीं था। लेकिन जब वो हमें फल देना चाहता है, गेहूं का बीज हमें फल कब दे सकता है? कि जब उसने ये निर्णय लिया कि हमें जमीन के अंदर जाना है, जमीन के अंदर। और जब तक हम जमीन के अंदर नहीं जाएंगे, मिट्टी में नहीं जाएंगे, अधिक मिट्टी में नहीं जाएंगे, और हम जब तक अपने आप को मार नहीं देते हैं तब तक हम फलवंत होने वाले नहीं हैं। याद रखना, अगर वो गेहूं का बीज चट्टान के ऊपर डाल दिया जाए उसमें कोई फल नहीं आएगा और वो धूप पड़ेगा और सूख जाएगा। उसी तरीके से याद रखो कि यहां पर आज आपको किस तरह विश्वास में प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहिए। प्रभु कह रहा है कि जिस तरीके से गेहूं का दाना भूमि के अंदर जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो गेहूं का दाना फलवंत होने का जो तरीका है वो यही है कि वो जमीन में जाए और अधिक मिट्टी में जाए। आमीन। अधिक मिट्टी में, बोल के बताइए, अधिक मिट्टी में जाए। और जब गेहूं का दाना अधिक मिट्टी में जाने के लिए तैयार होगा तो वो अधिक फल लाने के लिए तैयार होगा। आमीन। आपने निर्णय ले लिया है, मैं समझता हूं कि आप भी फलवंत होने वाले हैं यीशु के नाम में। आप यदि ये चाहते हैं कि हाँ मैं भी फलवंत होने पाऊं, प्रभु मैं भी, पर याद रखो कि आपको उसके पहले एक तैयारी करना होगा। हमें भी एक अधिक मिट्टी में जाने की जरूरत है। जहां पर अधिक मिट्टी है, जहां पर अधिक उपजाऊ मिट्टी है, वहां पर हमें अपने आप को ले जाना पड़ेगा। अगर समझ रहे तो पड़ोसी को हाथ पकड़कर आमीन कहिए। कहां पर ले जाने की जरूरत है? जहां पर अधिक मिट्टी है वहां पर हमें अपने आप को ले जाने की आवश्यकता है। सही है? अगर अभी भी आप गेहूं बोकर आ रहे हैं, या हो सकता है एक हफ्ते पहले आपने गेहूं को बोया होगा, क्या आपने सोचा है कि मैं खेत का जो उसका गुड़ाई करना है हल्के में करना है या अधिक करना है करके सोचा? आपने, हर एक व्यक्ति ने सोचा कि अगर खेत में गेहूं बोना है तो हमें अधिक गुड़ाई करना होगा और ताकि अधिक बीज फलवंत हो। आमीन। सेम आप याद रखो, प्रभु सीधा सीधा कह रहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो दाना मरता है संसार के लिए, मरता है बुराई के लिए, मरता है पाप के लिए, मरता है गुनाह के लिए, मरता है व्यभिचार के लिए, मरता है हर गलत काम के लिए, वो बहुत फल लाता है। आपको तो ये निर्णय पहले लेना होगा कि हमें भी उस अधिक मिट्टी के स्थानों में जाना है। जहां पर अधिक मिट्टी है, अर्थात जहां पर परमेश्वर की अधिक उपस्थिति है, हम वहां जा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये वही जगह है जहां पर आप बो दिए जाओगे और आप फलवंत हो जाओगे यीशु के नाम में। बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? सुनना, प्रभु एक साधारण तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। हाँ, अधिक मिट्टी में आप आ चुके हैं, पर आपको अपने आप को निर्णय लेना होगा कि हमें चलना होगा जमीन के ऊपर नहीं। ऊपर यदि आप चलते हैं तो आप तो वही हैं जो नशा करने वाले। यदि आप जमीन के ऊपर चलते हैं, आप तो वही हैं जो 100 बार झूठ बोलते हैं दिन भर में। यदि आप जमीन के ऊपर रहना चाहते हैं तो अभी भी आप पाप करने वाले हैं। अभी भी आपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दिया और आप प्रभु के अंदर नहीं गए।
अभी भी आप प्रभु के बाउंड्री से बाहर हैं। आपको प्रभु के बाउंड्री में जाना ही होगा। जब आप प्रभु के बाउंड्री में जाएंगे तो अपने आप को हर गलत कामों के लिए मारना पड़ेगा। कौन मारेगा? स्वयं को। गेहूं ने अपने आप को क्या कर दिया? बोल के बताइए, बोल के बताइए। हाँ, मारना है। गेहूं ने अपने आप को क्या कर दिया? अगर वो जब तक मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लाएगा। आज आपका पति कमाने नहीं जाता, चिंता नहीं करें। आपका बेटा बेटी सुधर नहीं रहे हैं, चिंता नहीं करें। आपके परिवारों में शांति नहीं है, चिंता नहीं करें। परंतु यदि हम चाहते हैं कि माता पिता के रूप में यदि आप हैं तो आपको पूरी ताकत के साथ आत्मा के उत्तेजना में बढ़ जाना चाहिए। प्रभु के साथ और अधिक घनिष्ठ रिश्ता रखने का उपाय सोचना चाहिए। और जहां अधिक मिट्टी मिले, मतलब परमेश्वर का वो गहरी उपस्थिति, हमें वहां पर रुक जाना चाहिए और अपने आप को समर्पित करके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। आपके बेटे बेटियों में प्रभु बदलाव लेके आ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें पीछे नहीं परंतु हमें आगे चलना चाहिए। आमीन। सुनना, प्रभु क्यों कह रहे हैं कि वह गेहूं का दाना अभी बहुत फल ला रहा है? क्योंकि उसने उसके पहले क्या इंतजाम किया? गेहूं का दाना क्या इंतजाम किया? उसने अपने आप को कहां लेके गया? उस मिट्टी के अंदर जहां पर बहुत सारी मिट्टी थी, और वो मिट्टी के अंदर लेके गया और अपने उस स्वभाव को मारा जो सांसारिक तौर पर दिखाई दे रहा था, जो संसार में दिखाई दे रहा था। शायद बहुत चिकना था, वो देखने में बहुत सुंदर गेहूं का बीज था, पर जैसे ही वो जमीन के अंदर जाने का निर्णय लेता है, पड़ोसी को बोलो, निर्णय लेता है। वो गेहूं का दाना कहाँ है? जमीन के ऊपर। अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हो, अपने आप को समझदार दिखा रहे हो प्रभु के सामने, पर आप फलवंत नहीं हो सकते। आप सच बोलने के लिए 100 बार सोचते हो, झूठ बोलने के लिए एक बार भी नहीं सोचते, फटाफट बोलते हो। है? सुन रहे क्या है आप? है? सच बोलने के लिए कुछ नहीं सोचोगे तो सच बोलने वाला, हाँ सच बोलना चाहिए, वहां पर कुछ भी ऐसा सोच समझ नहीं आना चाहिए करके तुरंत ही कुछ भी गलत बोलने के लिए तैयार हो जाओगे, परंतु सच नहीं बोल पाओगे। बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे। आप सांसारिक परिस्थितियों को अपने अंदर बलवान करने के लिए आप अपनी जुबान को बहुत ही आग के समान चलाते हैं। एक गेहूं का बीज फलवंत होने की दशा में वो अपने आप को कहां लेके जा रहा है? बोल के बताना, तभी आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी से पूछो, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हमसे नहीं भाई, समझ में आ रहा है? गेहूं का दाना कब बहुत फल लाया? जब वो जमीन के ऊपर रहा। हाँ, जमीन के ऊपर रहा, झूठ बोला, पाप किया, धोखा दिया किसी को, गाली दिया किसी को, तब वो फलवंत हुआ गया। निर्णय लिया। क्या लिया? कहां जाने का निर्णय लिया? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जाओगे तो ऊपर वाला क्या बोलेगा? अरे भाई कहां जा रहा है तू? जमीन के अंदर बाहर आ जा, जमीन के अंदर तू खत्म हो जाएगा। गेहूं बोलता है, अरे ना भाई, मुझको तो जमीन के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का नियम है। अगर मैं जमीन के अंदर जाऊंगा, एक बोया जाऊंगा तो 120 बनकर वापस आऊंगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।